एकेडमी में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा जीवन परिचय, मेरे बारे में जो जानना चाहें जान सकते हैं। ये मेरा एक परिचय है, संक्षिप्त परिचय है, जिसमें कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट्स वगैरह दी गई हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में जो यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जितनी भी संख्याएं, कई संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले जितनी भी इकाई की संख्याएं हैं, इन संख्याओं में जितने इकाई के नंबर हैं, उन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी संख्या है उसका जो इकाई का नंबर है वही आंसर होगा। जैसे इसमें पहले 5 को 6 से गुणा करिए, आपको मिलता है 30। फिर 30 में ये जो जीरो है, इस जीरो को 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो जीरो से 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जीरो आएगा। फिर इस जो जीरो आया, इस जीरो को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो इंटू वन, वन जीरो आएगा। फिर इस जीरो को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो इंटू सेवन ज़ीरो आएगा। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ज़ीरो। इसको हम एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं 388 इंटू 387 इंटू 483 इंटू 782 इंटू 831। देखिए यहाँ पर भी वही करेंगे। पहले 8 का 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू सेवन आता है 56। अब इस 56 में जो 6 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 इंटू थ्री आता है 18। अब इस 18 में से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 और 2 आता है 16। 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 6 इंटू वन आएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6। तो ऐसी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं दी हैं, उसमें जो भी इकाई के नंबर हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। अब इसमें इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ये चीज़ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन दी गई संख्याओं में, ये जो आपस में मल्टीप्लाई की गई संख्याएं दी हुई हैं, अगर इन दी गई संख्याओं में एक भी संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक 5 है, अगर एक भी संख्या ऐसी है जिसमें इकाई का अंक 5 है और बाकी दी गई संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अगर सम या इवन है, तो हमेशा ऐसे केसेस में इकाई का अंक ज़ीरो आता है। क्योंकि 5 को जब हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा लास्ट में इकाई का अंक ज़ीरो आता है, और जब ज़ीरो एक बार आ गया और उस ज़ीरो को बाकी के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। इसलिए जब भी आप कभी भी किसी भी इस तरह के सवाल में ये देखें कि एक नंबर के आखिरी में इकाई का अंक 5 है और बाकी के नंबर्स में एक भी नंबर अगर ये इवन है या सम है, तो ऐसी संख्याओं में उत्तर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर दी गई संख्याओं में कोई भी ऐसी कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है और बाकी की सारी संख्याएं विषम है या ऑड है, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? ऐसे केस में आपको हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो इसमें आप ऐसे फट से देखिए और देखते ही आपको दिखा कि अरे एक तो 5 है और बाकी की सारी संख्याएं ऑड है, और चूंकि बाकी की सारी संख्याएं ऑड है, एक में 5 है, तो आंसर फट से लिख दीजिए 5। इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए समय की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है एग्ज़ाम्स में, तो समय बचाना आपका काम है, इसलिए ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है, अगर दी गई संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक जीरो है और बाकी की संख्या कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखेंगे जिसमें एक संख्या दी होती है ब्रैकेट में और पावर में एक बड़ी संख्या दी जाती है और इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। इसमें क्या करना होता है, ऐसी संख्याओं में जो पावर में दी गई संख्या है उसके आखिरी के दो अंकों को देखा जाता है और उस आखिरी के दो अंकों को 4 से भाग दिया जाता है, और 4 से भाग देने पर शेषफल या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा। अगर शेषफल एक आया, जैसे इस प्रश्न में एक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो दी गई संख्या है उसमें से सिर्फ उसकी इकाई की संख्या बाहर कर निकाल लेते हैं
और जो शेष आया है उस शेष को यहाँ पावर पर रख देते हैं, और जो भी उसके बाद क्वेश्चन में जो भी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, इकाई का अंक। कितना सिंपल है। जो भी पावर में दी गई संख्या है उसके आखिरी के 2 डिजिट्स को देखिए, उस डिजिट्स को 4 से भाग दीजिए, जो भी शेष आए उस शेष को ये ब्रैकेट में दी गई संख्या का पावर बना दीजिए, और जो भी संख्या प्राप्त हो उसका इकाई का अंक ही आंसर आएगा। अगर शेष 1 आए तो पावर 1 हो जाएगा, अगर शेष 2 आए तो पावर 2 हो जाएगा, अगर शेष 3 आए तो पावर 3 हो जाएगा, अगर शेष कुछ भी ना आए, 0 आए, तो हमेशा पावर आप 4 लिख देंगे। इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन जो हमने देखा उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का है जिसमें आपको पावर यहाँ पर शेष 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये पावर है, इस पावर के आखिरी के 2 डिजिट्स लिया मैंने 90, उसको 4 से भाग दिया, शेष मिलता है 2। इस ब्रैकेट में दी गई संख्या के इकाई संख्या को बाहर निकाल दिया, और उस ये जो जो शेष बचा है उसको उसकी पावर बना दिया, और जो आंसर आया ये है 4, ये है इकाई का अंक। 1 मिनट में 1 सेकेंड में ये सब सवाल है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो पावर की संख्या है 2391, इसमें से ये जो 2 डिजिट्स हैं इसको बाहर लिया 91 को डिवाइड किया 4 से, शेष आया 3, इकाई के अंक को बाहर निकाला 3 और उसका पावर बना दिया इस जो शेषफल को, ये हो गया 3 और आ गया 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो आंसर हो गया 7। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जिसमें आपको शेष कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर इकाई का, यहाँ पर जो पावर में दी गई संख्याएं हैं उसका आखिरी का 2 डिजिट 92 है, इसको 4 से भाग देंगे, भाग देने पर शेष 0 आएगा, शेष 0 है तो जो पावर है उसको हम इकाई का अंक बाहर निकाल के 2 और पावर को कर लेंगे 4। जब शेष 0 आता है तो पावर 4 मानी जाती है, तो पावर कर लेंगे 4, 2 का पावर 4 होता है 16, इकाई का अंक गया 6। तो ये हो गया आपका इस तरह के सारे सवाल, हर प्रकार के प्रश्न। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हैं जो आप लोग को दिमाग में रखने हैं, जैसे कि अगर दी गई संख्याएं, ब्रैकेट में जो संख्याएं दी जाती हैं, अगर उसमें इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, इनमें से कोई भी है, तो पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई का नंबर वही आएगा। अगर इकाई का नंबर 0 है, ब्रैकेट में दी गई संख्या का इकाई का नंबर 0 है, तो पावर कुछ भी होने पर हमेशा आंसर इकाई का नंबर 0 ही आएगा। अगर इकाई का नंबर 1 है तो ये पावर कुछ भी आएगा, इकाई का नंबर 1 आएगा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे ये उदाहरण है, इसमें जो संख्या दी गई 2 3 4 5, इसमें जो 5 है ये 5 इकाई का नंबर है। अब यहाँ पावर कुछ भी हो, चूँकि यहाँ 5 आ गया तो हमेशा इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह यहाँ पर 6 आ गया तो हमेशा आ जाएगा 6। अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आगे दिए भी है, इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। ये आ गया, देखिए इसमें इकाई का अंक 1 है, चूँकि इकाई का एक है तो यहाँ पावर कुछ भी रखिए हमेशा आंसर 1 आएगा। यहाँ 0 है तो ये आप 4 संख्याएं याद कर लीजिए, 0 1 5 6। अगर ये आपके उसमें है तो हमेशा इकाई का अंक हमें वही संख्या वापस आएगी। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 0 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पावर कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। धन्यवाद, बस आज इतना ही। आगे की चीज़ें हम लोग इस तरह छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहेंगे, और बहुत ढेर सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इजी बना देंगे, और जिससे एग्ज़ाम्स में आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो जुड़े रहिए, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।